25 अगस्त के मौसम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 25 अगस्त की। मैं आपको बता दूं, एक जो डिप्रेशन बना हुआ है वो सागर और छतरपुर के बीच में बना हुआ है, यानी कि 25 तारीख को हम देखेंगे इसकी जो लोकेशन होगी वो गुना और भोपाल के बीच में होगी, यानी कि इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो गुजरात है यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और उससे पहले भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि बारिश की गतिविधियां यहाँ काफी भीषण होने वाली हैं और मैंने आपको 3 डेट बताई थी, 25, 26, 27। 25-26 तारीख को पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और 26-27 तारीख को गुजरात के ऊपर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और वैसा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 25 तारीख को पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और जो पूर्वी गुजरात है यहाँ पे भी अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हम देखेंगे जब 25 तारीख को इसकी जो लोकेशन है गुना और भोपाल के बीच में, इसका जो दक्षिणी भाग है यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी और पश्चिमी भाग में ज्यादा दिखाई देंगी, लेकिन जो पूर्वी भाग है यहां बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हालांकि हम देखेंगे जो सुबह के टाइम में जब ये 9 या 10 बजे के आसपास जब ये गुना और भोपाल के बीच में होगा तब इसके प्रभाव से कई स्थानों पर यहां बारिश देखी जाएगी, लेकिन मध्यम दर्जे की देखी जाएगी पूर्वी मध्य प्रदेश पर, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भारी से अति भारी बारिश दिखाई दे रही है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई दे सकती हैं। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है दक्षिणी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भी कई स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां में दिखाई दे रही है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, वो जो बांग्लादेश है इसके तट के आसपास बना हुआ है, तो यहां एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक सर्कुलेशन यहां बना हुआ है। दोनों के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये धीरे धीरे आगे की तरफ चलेगा तब बारिश की गतिविधियां यहां बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि अभी हम इस सर्कुलेशन की बात करते हैं जो डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे ये डीप डिप्रेशन भी बनेगा और आगे ये क्या कैटेगरी में पहुंचने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो कल बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि 25 अगस्त को कहां बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। गुजरात से स्टार्ट कर लेते हैं। गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे कि जो गांधीधाम से लेके भुज है यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी दिखाई देंगी। और जो दक्षिणी गुजरात है इसकी बात करें तो हम देखेंगे राजकोट, अमरेली, यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर में थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। भावनगर और जामनगर में थोड़ी सी हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। कई स्थानों पर यहां मध्यम दर्जे की बारिश भी दिखाई दे सकती है। अमरेली से लेके वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारिका की बात करें हल्की ही बारिश यहां दिखाई दे रही है। यहां धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां, यानी कि 26 तारीख को यहां भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करें, यहां पे भी बारिश पड़ेगी, लेकिन यहां बारिश की गतिविधियां अति भीषण हो सकती हैं, तो थोड़ा सा वेट करें। अभी जो हल्की बारिश दिखा रहा है यहां मॉडल कल काफी हैवी रेन दिखाएगा, थोड़ा सा वेट करें, यहां बारिश की गतिविधियां अच्छी देखी जाएंगी। अगर हम बात करें पूर्वी गुजरात की तो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बहुत तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच तमाम इलाकों में यहां बारिश की गतिविधियां अति भीषण दिखाई दे रही है, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में काफी भीषण बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी। बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि नीमच में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बाकी सभी इलाकों में यहां काफी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि यहां मध्यम दर्जे की ही बारिश दिखाई देगी, हो सकता है कि यहां भारी बारिश की गतिविधियां भी दिखाई दें। नीमच भी इससे ज्यादा दूर नहीं है, यहां पे भी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी क्योंकि ये सर्कुलेशन नीमच के भी पास में है। तो यहां ऐसा नहीं है कि मॉडल मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा है तो मध्यम होगी, ऐसा नहीं है। यहां भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। भोपाल की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई दे रही हैं। हालांकि रात या सुबह के टाइम में भोपाल पे भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ये जो मैप है ये क्यूमुलेटिव है, यानी कि 6-6 घंटे करके ये 24 घंटे का मैप है, यानी कि 6 घंटे का अगर हम आपको दिखाएं ये मैप
तो यहाँ भोपाल पे भी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। हालांकि ये 24 घंटे का मैप है, इसीलिए यहाँ भोपाल पे बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा रही हैं मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। हालांकि हम बात करें राजगढ़, विदिशा और शाजापुर की, तो यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें, यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। हालांकि रात या सुबह के टाइम में यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, उसके बाद थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देंगी। अगर देवास, हरदा की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। खंडवा, बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें गुना की, तो यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। यानी कि यहाँ हो सकता है कि मध्यम दर्जे की ही बारिश दिखाई दे, लेकिन कुछ स्थान यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो हम देखेंगे सागर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है। यानी कि यहाँ सागर में, ये तो ड्राई दिखा रहा है मैप, लेकिन यहाँ सागर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर की बात करें तो यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। जबलपुर की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पे भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी आज रात या सुबह के टाइम में। उसके बाद में यहाँ बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश से कम होती जाएंगी और आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। सीधी संगरौली की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। छतरपुर से लेके और टीकमगढ़ की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। कोकण महाराष्ट्र की बात करें, काफी भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी और मध्य महाराष्ट्र में भी हम देखेंगे। नासिक से लेके पुणे तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देख सकते हैं। अहमदनगर से लेके और औरंगाबाद की बात करें तो अहमदनगर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, औरंगाबाद में तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी, सोलापुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की, तो ये जो बेल्ट है यानी कि उत्तरी एरिया जो है महाराष्ट्र का, इस सर्कुलेशन की जद में रहेगा। यानी कि यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहें। नांदेड़ से लेके जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अकोला से लेके बड़दा हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। हालांकि ये जो मॉडल है यहाँ बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बारिश तेज हो सकती है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गोदिया, भंडारा, अमरावती की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। और यवतमाल, वाशिम की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। गोवा का हाल देखें, काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी और साउथ कर्नाटका में भी हल्की ही बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज नहीं दिखाई दे रही, हल्की से मध्यम दर्जे की कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कन्नूर से लेकर कोझिकोड तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। बाकी स्थानों पर चाहे वो कोची हो, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, तिरुवनंतपुरम, यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में बारिश दिखाई नहीं दे रही, रायलसीमा में भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही। मछलीपट्टनम से लेकर बेजवाड़ा, गुंटूर, इलूरू बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक बूंदाबांदी रिमझिम होगी। तेलंगाना का हाल देखें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद से लेकर वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपालपल्ली और मर्चियाल तक हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। खम्भम से लेकर महबूबाबाद, महबूबनगर से लेकर रामागुंडम तक हल्की ही बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर तक हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। रायपुर, दुर्ग में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। मुंगेली, कबीरधाम में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। कोरिया से लेके बलरामपुर और सूरजपुर की बात करें, थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। पुरी से लेके कटक और भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई दे रही है। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा की बात करें, हल्की बारिश रहेगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। झारखंड का हाल देखें तो यहाँ पे भी हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रांची में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जमशेदपुर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और हम देखेंगे गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, यहाँ हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गुमला की, तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कोडरमा से लेके और अगर हम बात करें गिरिडीह की, तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। साहिबगंज से लेकर दुमका, धनबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। देवघर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। अलीपुर से लेके और कोलकाता तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण,
तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा और बर्धमान से लेकर पुरुलिया तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। कृष्णनगर से लेके और नदिया मुर्शिदाबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहरमपुर से लेके जलपाईगुड़ी, मालदा और सिलीगुड़ी तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अलीपुर द्वार में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सिक्किम का हाल देखें तो हल्की ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। असम मेघालय की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश का हाल देखें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि मणिपुर के कुछ भागों में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई देंगी। बिहार की बात करें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी से लेके और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पटना, वैशालीनगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। भागलपुर से लेकर नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, गया, औरंगाबाद और भभुआ की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। गोपालगंज, सिवान, बक्सर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। हल्की ही बारिश यहाँ दिखाई देगी, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली की बात करें हल्की बारिश रहेगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। कानपुर, लखनऊ और कानपुर देहात तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। औरैया में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। कई स्थान यहां थोड़ी सी हल्की देखेंगे, कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। झांसी की बात करें तो यहां पे मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। ललितपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। शाजापुर, सिंदौली और सीतापुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बरेली से लेकर पीलीभीत बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अमरोहा में भी बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ और मुजफ्फरनगर की तो यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और बुलंदशहर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और आगरा, मथुरा की बात करें हल्की ही बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। दिल्ली का हाल देखें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हालांकि यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हरियाणा का हाल देखें कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक देखी जा सकती हैं। हालांकि मॉडल यहाँ क्लियर दिखा रहा है लेकिन मॉइस्चर यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक भी हो सकती है, यानी कि मध्यम दर्जे की देखी जा सकती है। हालांकि यहाँ ये जो पूरा मैप जो है ड्राई दिखा रहा है, ये जो मॉडल है यहाँ ड्राई दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और ऐसा ही कुछ परिदृश्य पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर पंजाब में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यहां तक बादल पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। किन्नौर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। उत्तराखंड का हाल देखें उत्तरकाशी, देहरादून हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पौड़ी गढ़वाल में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हालांकि ये जो जैसलमेर है यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे भी बारिश पहुंचेगी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बाड़मेर में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। हालांकि यहाँ हल्की ही बारिश का पैच है, लेकिन यहाँ बारिश पहुंचेगी और यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। जोधपुर, जालौर, सिरोही की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, यानी कि यहाँ तक बारिश पहुंचेगी। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद पाली की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। उदयपुर, डूंगरपुर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक तक मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, भरतपुर तक मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। किशनगढ़ और अजमेर की बात करें यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नागौर से लेके और मकराना, डीडवाना तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। हालांकि जो फलौदी और बीकानेर की बेल्ट है यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ बादल, ये जो उत्तरी बेल्ट है राजस्थान की, ये जो ड्राई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं रहेगा। बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी छिटपुट स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे। इनका जब फ्लो होगा तो वो आगे का जो ड्राई एरिया है इसको भी कवर करेगा, तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये है वेदर फोrecast। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।